जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए आज हम देखेंगे 30 नवंबर है आज, है ना। पूरा देखिएगा आज का जो है करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय। ध्यान रखिएगा तीसरा स्थान मिला है। देखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का पूरे राज्य में तीसरा स्थान है और जिले के 460 ग्राम पंचायतों में 37,490 हितग्राहियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं याद रखना है दोस्तों कि कांकेर जिला को प्रथम एवं सूरजपुर जिला को द्वितीय स्थान रोजगार के मानव सृजन में मिला है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गिधवा एवं गाड़ाडीह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसे भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी। ध्यान देना है, धमतरी जिला। देखिएगा याद रखना है कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है और इसमें धमतरी जिले के 2 उप स्वास्थ्य केंद्र नगरी के गेदवा और कुरुद के गाड़ाडीह शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें धमतरी जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र गेदवा को 90% और गाड़ाडीह को 94% स्कोर मिला है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले सिविल अस्पताल नगरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चटौद को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संस्थाओं को उनके द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन के बाद राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए किस जिले में शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसिया जी तैयार किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग जिला। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिला। देखिएगा कि दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसिया जी तैयार किया गया है। मूल नायक के रूप में दोस्तों भगवान चंद्रप्रभ की राजस्थान के लाल पाषाण से बनी विशाल पद्मासन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि 21 फीट 7 इंच ऊंची है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही 11-11 फीट की पार्श्वनाथ और मुनि सुव्रत नाथ की प्रतिमा भी स्थापित होंगी। ध्यान दीजिएगा कि यह देश की सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा होगी। याद रखना है ना, शिवनाथ नदी के तट पर पुष्प वाटिका के करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल में यह नसिया तीर्थ तैयार किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए किस टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती। देखिएगा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघों की कुल संख्या अब 5 से बढ़कर 6 हो गई है। WII टाइगर सेल देहरादून द्वारा नए बाघ के रूप में पुष्टि की गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघों के रहवास के लिए उपयुक्त स्थल है। यहाँ वन भैंसा के साथ ही गौर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, हिरण, सांबर, जंगली सुअर इत्यादि वन्य प्राणियों का भी यह रहवास स्थल है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2799.086 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी भाषा का पहली मासिक पत्रिका है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरई तुतारी। ध्यान दीजिए, अरई तुतारी। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका अरई तुतारी और छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गाँव के माटी का विमोचन किया। और मासिक पत्रिका अरई तुतारी छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विविध आयामों जैसे यहाँ के पर्व, लोक नृत्य,
पर्यटन स्थल, सिनेमा, साहित्य आदि से जुड़े आलेखों का जो है संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अस मोर गाँव के माटी के गीतकार चंपेश्वर गोस्वामी हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे अपने 72 गीतों को किताब की शक्ल दी है। ये सब पॉइंट है, प्री के लिए इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5.61 5.61%। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। ध्यान देना है कि वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। ओके, ध्यान देना है 17.76। चलिए देखिए, और भी है कि पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखाई दी गई है और 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया था। डेट याद रखना है, 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। देखिएगा कि इससे प्रदेश के लगभग 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। कितने? 2,11,000 बच्चे, ठीक है, कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। और प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है और यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। ओके, ध्यान देना है ये सब डाटा को। चलिए ये भी है, इसको भी आप देख लीजिए कि राज्य में बच्चों में कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। बाकी ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अग्निकुल कॉस्मोस। ध्यान देना है, अग्निकुल कॉस्मोस। देखिए स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। ध्यान देना है कि इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। छत्तीसगढ़ से किसने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है विद्या राजपूत। ध्यान रखिएगा, विद्या राजपूत। निम्न में से कौन सा मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा, CCM मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ कब हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 18 मई 2021। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीची की खेती की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अबूझमाड़। ध्यान दीजिए, अबूझमाड़। देखिए अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाली पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, गुजरात। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है PT ऊषा जी। ध्यान रखिएगा। देखिए एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मिस्र। ध्यान दीजिएगा मिस्र। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत कब होगी? यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो, है ना। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका जो सपोर्ट मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया।